महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। दोस्तों, आप महाभारत के बारे में जानते ही होंगे और आपको यह भी पता होगा कि महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा था, जिसके अंदर लगभग 1 अरब लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा भी थे और उनके पास वास्तव में अद्भुत पावर थी। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि कौरव लोग कृष्ण के छल के चलते अपने पावर का सही उपयोग कर ही नहीं पाए। यदि कृष्ण ने इस युद्ध के अंदर छल नहीं किया होता तो अधर्म की धर्म पर विजय हो जाती। लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से बस पांडवों को चकनाचूर कर दिया था और अधर्म पर धर्म को विजय किया था। यदि एक नजर से हम इस युद्ध को देखें तो यह हमें एक प्रेरणा देता है और हमेशा से देता रहेगा। आज महाभारत के युद्ध और रामायण ने यह साबित किया है कि जो लोग गलत कर्म करते हैं उनको भगवान सजा देता है। तो अब बात को ज्यादा ना घुमाते हैं, आइए जानते हैं महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में। अर्जुन महाभारत के एक चरित्र का नाम है। वे पांडु के पुत्र थे और पिछले जन्म के अंदर नारा नामक एक संत थे जो भगवान विष्णु के सेवक थे। वे पांडु के पुत्र थे और पांडव पुत्र के अंदर वे तीसरे नंबर पर आते थे। अलग अलग समय पर उन्होंने द्रौपदी, चित्रगंधा, उलूपी और सुभद्रा से विवाह किया था। पांडु की मौत के बाद जब कुंती अपने बेटों के साथ हस्तिनापुर के अंदर रहती थी तो वहीं पर अपने चचेरे भाइयों के साथ उन्होंने भीष्म पितामह के द्वारा धर्म, विज्ञान और कला के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी। वैसे अर्जुन ताकतवर होने के साथ साथ काफी बड़े विद्वान भी थे। जब सब तरीके से युद्ध को टालने में विफल रहे तो अर्जुन यह सोच कर काफी परेशान हो रहे थे कि अब वे अपने परिवार और भीष्म जैसे दोस्तों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अर्जुन को कृष्ण ने समझाया और कहा कि आपको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो अधर्म की धर्म पर विजय हो जाएगी और ऐसा करने से आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर बुरा संदेश जाएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर रुके थे। महाभारत के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को मार डाला था। यह उसकी वीरता का ही परिणाम था। कुछ कथाओं के अंदर यह कहा गया है कि शिखंडी ही भीष्म थे। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत के लिए जयद्रथ को जिम्मेदार माना और कसम खाई कि सूर्यास्त से पहले ही वह जयद्रथ को मार डालेगा, नहीं तो खुद अग्नि के अंदर कूद कर मर जाएगा। उसके बाद कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। अंत में अर्जुन ने कर्ण और अश्वत्थामा सहित जयद्रथ के सभी रक्षक को पराजित किया और जयद्रथ का सिर काट दिया था। कलयुग की शुरुआत होने और व्यास जी के आदेश के बाद सब पांडव सेवा निवृत्त हो गए और अर्जुन ने अपने हथियार पानी के अंदर फेंक दिए थे। द्रौपदी, सहदेव और नुकुल के बाद चौथा अर्जुन था जिसकी मौत हो गई थी। इस प्रकार से महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा में से अर्जुन का प्राणांत हो गया था। कर्ण भी महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे और कर्ण अर्जुन से भी अधिक ताकतवर थे। भले ही कर्ण ने गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन कर्ण सचमुच महान था। उसने अपने भाई भीम, नकुल, सदैव को बुरी तरीके से हराया था, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी को नहीं मारेगा और उसने अपनी प्रतिज्ञा को अच्छे से निभाया भी। कर्ण कुंती का पुत्र था और उसको पाला दुर्योधन ने था। वह चाहता तो अंत समय के अंदर पांडवों में मिल सकता था, लेकिन उसने जहां का नमक खाया था उन्हीं की रक्षा के लिए शहीद हो गया। सच मायने में कर्ण अर्जुन से अधिक महान था। श्री कृष्ण जब दुर्योधन के साथ शांति की वार्ता करने में असफल होते हैं तो वे कर्ण के पास जाते हैं और उसे उसका गुप्त भेद बताते हैं और अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्ण महान होने की वजह से यह कहकर मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह दुर्योधन का सच्चा सेवक है, उसने बहुत एहसान किए हैं और एहसानों का बदला इस तरीके से कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। हालांकि कृष्ण ने कर्ण को राजा बनने का लालच भी दिया, लेकिन कर्ण ने साफ इनकार कर दिया था। कर्ण कुंती का पुत्र था। जब दुर्वासा महर्षि कुंती के पिता के घर आए तो कुंती ने उनकी सेवा की थी और कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर कहा था कि वह किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र पैदा कर सकेगी।
उसके बाद एक दिन इस वरदान का प्रयोग करने की सोची और कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। उसके बाद कुंती को एक पुत्र पैदा हुआ जो कुंडल और कवच लेकर पैदा हुआ था। लेकिन कुंती उस समय कुंवारी थी और इस वजह से लोक लाज के डर से कर्ण को बक्से के अंदर बंद करके पानी में बहा दिया था। कर्ण के अंगराज बनने के बाद उसने यह घोषणा कर दी थी कि जब वह दिन के समय सूर्य देव की पूजा करेगा, जो जो कोई उसे उस वक्त कुछ भी मांगेगा तो वह खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। और इस बात का फायदा पांडवों ने उठाया। एक बार जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा था तो उसके पास इंद्र भेष बदलकर पहुंचा और उसके कवच और कुंडल मांग लिए। यह एक तरह से इंद्र की चाल थी, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता था कि उसका पुत्र अर्जुन कर्ण के हाथों मारा जाए, और इंद्र को पता भी था कि कवच और कुंडल के रहते कर्ण का वध करना नामुमकिन होगा। कर्ण अपने वचनों का पूरा पक्का था, तभी तो उसने साधु के भेष में आए इंद्र को कवच और कुंडल का दान कर दिया था। सच बात तो यह है कि यदि कर्ण चाहता तो सब पांडवों का अंत कर सकता था, लेकिन वह अनेक वचनों और शाप की वजह से बंधा हुआ था। कुंती ने भी युद्ध के अंदर कर्ण को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इसके लिए इनकार कर दिया था। इस संबंध में कर्ण ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब वह अपने मित्र दुर्योधन के लिए काम करेगा। उसके बाद कुंती ने यह भी वचन उससे ले लिया कि वह नागाशास्त्र का केवल एक बार ही प्रयोग करेगा। इसके अलावा धरती माता का भी कर्ण को शाप लगा हुआ था। इसी वजह से वह युद्ध के अंदर बार बार रथ को बदल रहा था। उसके बाद भी उसके रथ का पहिया रेत के अंदर फंस रहा था। कर्ण की महानता के संकेत युद्ध समाप्ति के बाद भी मिलते हैं। जब कर्ण की मौत हो जाती है तो कृष्ण अपने रथ से उतरकर नीचे आते हैं और उसके बाद अचानक से रथ से विस्फोट हो जाता है। उसके बाद अर्जुन घबराकर पूछता है। तब कृष्ण कहते हैं कि यह कर्ण के घातक अस्त्रों का असर है। रथ अब तक मेरी शक्ति से बचा हुआ था। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि कर्ण अमर वीर था और कृष्ण की वजह से ही वह मारा गया था, वरना पांडव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा में से कर्ण बहुत अधिक ताकतवर था। भीष्म भी महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा के अंदर आते हैं। उनके पास भी अनेक ताकतें थीं। भीष्म का चरित्र महाभारत के युद्ध के अंदर कुछ खास नहीं रहा था। भीष्म ने अपने जीवन के अंदर अनेक अनैतिक कार्यों में साथ दिया था। भीष्म उस समय सभा के अंदर मौजूद थे जब दुर्योधन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था, और उसके बाद भी भीष्म ने कुछ नहीं कहा। अपने अंत समय में भीष्म जब मौत की शैय्या पर पड़े थे तो उन्होंने द्रौपदी से माफी भी मांगी थी और कहा कि वे इस वजह से दुर्योधन का विरोध नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था, और अब अर्जुन के बाणों से सब बुरे कर्मों का फल मिल चुका है। भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर मौत को भी अपने वश में कर रखा था। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी भीष्म को उनके गुरु परशुराम के द्वारा ही हराया जा सकता था, लेकिन दोनों के बीच होने वाले युद्ध को भगवान शिव के द्वारा रोक दिया गया